हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों, आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कमलेश्वर, कि ऑप्शन बी में नलिन बिलोचन शर्मा, कि ऑप्शन सी में मोहन राकेश, कि ऑप्शन डी में प्रेमचंद्र। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो 20 के दांत जो पाठ है वह कौन सी विधा है बच्चों। ऑप्शन ए में निबंध, कि ऑप्शन बी में व्यक्ति चरित्र, कि ऑप्शन सी में कविता, कि ऑप्शन डी में कहानी। तो 20 के दांत क्या है, तो यह एक कहानी है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। तो जो 20 के दांत है बच्चों, वह किस वर्ग के कहानियों को उजागर करती है, तो वह मध्यम वर्ग के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्यम वर्ग को। चौथा प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है बच्चों, वह पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो कब बने थे यह, तो सन 1956 में बने थे। सॉरी बच्चों, सन 1959 में बने थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रत से उभर आया है। तो किसका तत्व उभर आया है बच्चों, तो मानव वैज्ञानिक का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव वैज्ञानिक। छठवां प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो खोखा खोखी है वह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में कह रहा है बंगला का, कि ऑप्शन बी में तमिल का, कि ऑप्शन सी में हिंदी का, कि ऑप्शन डी में भोजपुरी का। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो यह बंगाल का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सेन साहब के लड़का कितने थे। कमेंट आप लोग जरूर लिखिएगा। आठवां प्रश्न है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो ड्राइवर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सोफर मतलब ड्राइवर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो जो मदन था बच्चों, वह किसके हाथों से हमेशा पिटाता था। ऑप्शन ए में अपने माँ से, कि अपने पिता से, कि ऑप्शन सी में खोखा से, कि ऑप्शन डी में सेन साहब से। तो किसी से पिटाता था, तो वह अपने पिता से पिटाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मदन था वह अक्सर अपने पिताजी से पिटाता था। 10वां प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह किसने कहा था, तो यह सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन था बच्चों, मदन का चाचा था, कि ऑप्शन बी में मदन का पिता, कि ऑप्शन सी में कासू के पिता, कि ऑप्शन डी में सोफाली का पिता। तो जो मदन लाल था, जो गिरधर लाल है, वह किसका पिता था, तो मदन का पिता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाती है। और वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खोखा का क्या नाम है। तो खोखा का क्या नाम है बच्चों, तो ऑप्शन ए में कह रहा है काजू नाम है,
कि ऑप्शन बी में कासू नाम है, कि ऑप्शन सी में मदन, कि ऑप्शन डी में कीसू। तो खोखा का क्या नाम था बच्चों? तो कासू था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो सेन साहब थे वह अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। तो वह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है 4 से 5 साल थी, कि ऑप्शन बी में 5 से 6 साल, कि ऑप्शन सी में 6 से 7 साल, कि ऑप्शन डी में 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो जो कासू है वह मदन के किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत उसने तोड़ दिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि गिरधर लाल किस की फैक्ट्री में किरानी था? तो जो गिरधर लाल था वह किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए में कह रहा है सिंह साहब के, कि ऑप्शन बी में मुखर्जी साहब के, कि ऑप्शन सी में पत्रकार साहब के, कि ऑप्शन डी में सेन साहब के। तो किसके फैक्ट्री में किरानी था बच्चों? तो सेन साहब के था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो जो सेन साहब थे वह किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो बच्चों वह डॉक्टर महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा का, कि ऑप्शन बी में सेन साहब का, कि ऑप्शन सी में कह रहा है गिरधर का, कि ऑप्शन डी में पत्रकार था। तो मदन था वो किसका पुत्र था बच्चों? तो गिरधर का था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि सेन साहब के कार की क्या कीमत है? तो सेन साहब के कार की क्या कीमत है? ऑप्शन ए में है 5.7 हज़ार, की ऑप्शन बी में है 7.5 हज़ार, की ऑप्शन सी में 7 हज़ार, की ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या कीमत है? आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। तो बच्चों 7.5 है, यानी 7,500। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। तो उनका जन्म बरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था बच्चों? तो पंडित रामा अवतार शर्मा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। 24वां प्रश्न है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो जो दृष्टिकोण है बच्चों वह किनकी रचना है? तो वह नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। 25वां प्रश्न है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं? किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़कियां क्या है कि कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहे हैं माता पिता को, कि ऑप्शन बी में भाई बहन को, कि ऑप्शन सी में चाचा चाची को, कि ऑप्शन डी में गिरधारी को। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है?
तो बच्चों माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है सेन साहब से, कि ऑप्शन बी में गिरधर लाल से, कि ऑप्शन सी में कह रहा है मदन से, कि ऑप्शन डी में खोखा से। तो किससे खतरा हो सकता है, तो खोखा से खतरा हो सकता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। 28वां प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था बच्चों, तो यह मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि खोखा का दांत किसने तोड़ा। 29वां प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है। तो ये किस पाठ की पंक्ति है, तो विष के दांत थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है बच्चों कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी। तो यह पांचों लड़की किसकी बहन थी बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहे हैं मदन की, कि ऑप्शन बी में कासू की, कि ऑप्शन सी में गिरधर लाल की, कि ऑप्शन डी में सभी की। तो कासू की पांचों बहन थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।